जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में मैं आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 8 के है ना सारांश ला बताऊं। ठीक है, सारांश मतलब सार ला कि हमन ये अध्याय 8 में का सीखें। ठीक है, ये ला आप मन के जो पुस्तक में है बोला हमने सीखा करके बताए गए। ठीक है, तो ये ला मैं अंग्रेजी में आप मन ला बता सकता हूँ कि मैं हाँ आप मन ला क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 के समरी ला ये वीडियो में बताऊं। संगवारी हो ये वीडियो ला बताए के ये कारण हमें कि यदि आप मन में समय कम है तो ये वीडियो आप मन देखू तो पूरा अध्याय 8 के सारांश हमन का सीखें वो आप मन ला बहुत कम समय में समझ में आ जी। तो ठीक है संगवारी हो शुरू करथन। संगवारी हो ये अध्याय में हम पहला चीज ये सीखथन कि दो भुजाओं के बीच फैलाव या झुकाव के माप को कोण कहते हैं। ठीक है, दो भुजाओं कहते हैं। ठीक है, तो देखो मान ले कि पहली भुजा ए बना दे। ठीक है, ये का है मान ले प्रथम ये ला लिख दे हमन प्रथम भुजा। ठीक है, या फिर पहली भुजा। ठीक, ये जो मैं बनाया हूँ पहली भुजा। ठीक है, अब दो भुजा कहते हैं ना तो ये मान लेते हम कि यह का है दूसरी भुजा। ठीक है, ये पहली भुजा और यह का है दूसरी भुजा। ठीक है, तो दो भुजाओं के बीच फैलाव कहते। ठीक है, तो ये दोनों के जो फैलाव है ठीक है ये आगे जाके भी इसे फैलत जाही। ठीक है, ये आगे ऐसे जाही ये तो आगे जाके मन भी फैलत जाही। तो यही जो फैलाव है ठीक है, या फिर एती बदले जाहू तो दोनों में एक जगह का हुआ थे झुकत जाते। जब हम ये दिशा में जाबो तो का हुआ थे फैलाव। ठीक, और जब हम ये दिशा में जाबो तब का होते झुकाव। ठीक, तो यही जो फैलाव और झुकाव के ये जो माप है ठीक है, ये जो माप है ना यही माप ला हमन का बोलथन कोण बोलथन। ठीक है, तो ये ला आप मन कोण के परिभाषा में भी लिख सकत हो। और जब मैं आप मन कोण के परिभाषा पढ़ात रहो तो ये चीज ला और बताए के प्रयास करे हूँ है ना, वो वीडियो मन के मैं हाँ आप मन ला लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ जाके आप मन अच्छा से देख सकत हो। ठीक है, तो पहला चीज हमन ये अध्याय में ये सीखें। संगवारी हो ये अध्याय में हम दूसरा चीज ये सीखथन कि किसी कोण को मापने की इकाई। ठीक है, किसी कोण को मापने की इकाई अंश या डिग्री है। ठीक है, अंश ला ही हम अंग्रेजी में डिग्री बोल देथन। ठीक है, इसे किसी संख्या के ऊपर ठीक है ये छोटे से गोला ठीक है देख से है ना ये वाला जो चिन्ह हमें से दर्शाया जाता है। जिस एग्जाम्पल पर आप उदाहरण पर देखो ये 30 अंश 45 अंश 60 अंश 90 अंश 180 अंश। ठीक है, तो ये अध्याय में मुख्य रूप से का सीखे हैं कि कोण के मात्रक का है। देखो कोण का मात्रक। ठीक है, कोण के मात्रक क्या होते अंश होते। ठीक है, ये हमन चीज सीखे और अंश ला हमन हाँ ये चीज से दर्शाथन। ठीक है, उदाहरण आप मन के ये सामने में हवा। ठीक है, कि ये 30 अंश 45 अंश ये छोटे से ऊपर में गोला बना देते। ये ला हमन डिग्री भी बोल सकत हन 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री है ना, ऐसे भी ये ला पढ़ सकत हन। तो संगवारी दूसरा चीज हमन ये सीखें।
संगवारी हो तीसरा चीज देखा जाए अध्याय में हम का सीखें एक कोण जिसका मान, ठीक है, हमारे मेरे एक कोण हवा अब ओकर मान मन के बात करबो, ठीक है। यदि वो कोण के मान 0 अंश है, ठीक है, तो वह का कहलाते है शून्य कोण कहलाते है, ये चीज हम जाने, ठीक है। अगर ये सब के बारे में आप मतलब डिटेल में और अच्छा से जानना है तो मैं कोण के प्रकार पढ़ात रहे हूँ, तो मैं सब चीज ला बताया हूँ। शून्य कोण काला बोलते, काबर बोलते, ओकर चित्र का हो कैसे रही थे, ठीक है ना, ये सब के बारे में बताया हूँ, ठीक है। और दूसरा चीज का हो यदि कोई कोण है जो है 0 अंश और 90 अंश के बीच में है, ठीक है, तब बोला हम बोलते हैं न्यून कोण, ठीक है। और न्यून कोण के बारे में भी जानना है तो आप मतलब मैं पुराना वीडियो में आप मतलब बताया हूँ, ठीक है, कोण के प्रकार पढ़ाते रहे होता है ना। और अब आते हैं तीसरा में, तो तीसरा का है 90 अंश के बराबर, ठीक है, यदि कोई कोण हवा वो 90 अंश के बराबर है तो बोला हम का बोलते हैं समकोण बोलते हैं, ठीक है। समकोण के बारे में भी आप मन जान सकत हो, मैं वीडियो बनाया हूँ कोण के प्रकार ला पढ़ाते रहे होता, ठीक है। और 90 अंश और 180 अंश के बीच है, यदि कोई कोण के मान 90 अंश और 180 अंश के बीच है तो ओला हम का बोलते हैं अधिक कोण बोलते हैं, ठीक है। आप मतलब अधिक कोण के बारे में भी जानना है तो मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। पुराना वीडियो में कोण के प्रकार पढ़ाते रहे होता, एकर परिभाषा का होते, एकर चित्र कैसे रही थे, ठीक है। संगवारी को देखो, और यदि कोई कोण है, ठीक है, एक कोण जिसका मान 180 अंश हो तो, ठीक है, एक कोण जिसका मान 180 अंश हो तो वह सरल कोण कहलाता है, ठीक है। ये चीज हम भी अध्याय में सीखे है ना। सरल कोण के बारे में जानना है तो मैं वीडियो बनाया हूँ कोणों के प्रकार ऊपर, ठीक है, वो में भी आप मतलब बताया कि सरल कोण कहाँ होते ओकर चित्र बना के दिखाए हूँ, ठीक है। अब आते एमा, तो देखो एक का थे एक कोण जिसका मान 180 अंश और 360 अंश के बीच, ठीक है, 180 अंश और 360 अंश के बीच हो तो प्रतिवर्ती कोण कहलाता है, ठीक है। ऐसे कोई कोण हवा जेकर मान है 180 अंश ले ज्यादा और 360 अंश ले कम है, मतलब 180 अंश और 360 अंश के बीच में है, तो ऐसे कोण के का नाम है प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। ये चीज बोला थे, एक बार और समझाओ। ऐसे कोण जेकर मान 180 अंश और 360 अंश के बीच में हवा तो ओला हमन का बोलबो प्रतिवर्ती कोण, ठीक है। यदि प्रतिवर्ती कोण के बारे में और आप मन अच्छा जानना है तो मैं कोण के प्रकार पर वीडियो बनाया हूँ, जाकर मन देख सकत हो, ओकर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे हूँ, ठीक है। तो ये ला देखो ये का बोला एक कोण जिसका मान, ठीक है, ऐसे कोई कोण जिसका मान 360 अंश हो तो वह संपूर्ण कोण कहलाता है, ठीक है। ऐसे कोई कोण जेकर मान है 360 अंश रही तो ओला हमन का बोलबो संपूर्ण कोण बोलबो, ठीक है। ये संपूर्ण कोण के बारे में आप मन जानना है तो एकर चित्र कैसे बनते मैं विस्तार से बताया हूँ जब मैं कोण के प्रकार पढ़ाते रहे होता, ठीक है। तो संगवारी हो ये वीडियो के माध्यम से हमन अध्याय 8 में मुख्य रूप से का सीखे हन ओकर सारांश ला हमन जाने, ठीक है। एक छोटे रूप में कम समय में पूरा अध्याय के बारे में हमन पढ़ लें, ठीक है। तो संगवारी हो यदि आप मन के नज़र में ये वीडियो है मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर भाई बहनी मन बर ये वीडियो है यदि उपयोगी हवय तो आप मन से एक ही निवेदन है कि ये वीडियो ला वो लइका मन तक आप मन पहुँचाए में मोर मदद कराओ, खासकर वो लइका मन तक जेन मन आर्थिक रूप से गरीब हवय, जिन मन अच्छा प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सके, जिन मन कोई ट्यूशन नहीं जा सके, कोई कोचिंग सेंटर नहीं जा सके, कतको मन काम करके ही पढ़ते। तो संगवारी हो ये वीडियो ला आप मन वो लइका मन तक पहुँचाए में मोर मदद करो, ठीक है संगवारी हो। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।